जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। धन्यवाद। चेक करें पीर बजरंगे। जय श्री राम। देखिए, आज ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्री राम हनुमान रामलीला समिति के सदस्यों द्वारा हमें आमंत्रित किया गया और हमें भी मौका मिला। इस सौभाग्य की बात हमारे लिए, और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी सदस्य, सभी कलाकार एक से ऊपर एक कार्य कर जो ना बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, लंका की शान भी क्या शान है। मेरे राज्य की नींव आप पाताल तक जा चुकी है। मेरे सामने जो भी आया, या तो उसने अपना सर झुकाया या उसे फौरन मसल डाला। जिसने भी मेरे सामने सर उठाया, उसे तुरंत कुचल डाला। अब मुझे विश्वास है, शक्तिपान अवश्य ही अपना काम करेगा और लक्ष्मण को सदा के लिए सुला देगा। बस अब राम को ठिकाने लगाता हूं और अपना यश हर दिशा में फैलाता हूं। महाराज की जय हो। लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई। हाँ? अब शत्रु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा? मूर्छा खुल गई? हाँ महाराज। अनर्थ हो गया, बना पड़ाया सब काम बिगड़ गया। पिताश्री, कुछ परवाह नहीं, चैन बचाव ने उसे मूर्छित किया, वह अब उसे यमलोक पहुंचाएंगी। नहीं, पहले मुझे सोच लेने दो। ओहो, अफसोस, क्या मालूम था शक्ति भी सफल हो जाएगी, चारों ओर निराशा छा जाएगी। अब क्या करूं? आए हुए संकट को कैसे टालूं? बस बस, आप यही उचित है। कुंभकर्ण के शयन में जाकर उसे जगाता हूं, ताकि वह युद्ध भूमि में चला जाएगा
और काल के समान सबको खा जाएगा। सब मेरे साथ चलो, जय जय शंकर जी। शंकर की। उठो, सारे शोर करो, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ और को नींद से जगाओ। मेरे पे नहीं उठता। अपने भाई ने ले आओ, भी उठा के पिला कर ले आओ, मैं अपने पिला कर, मेरे पे नहीं उठ रहा। और जोर से चक देंगे। फट्टे नहीं चकने, और की चकना? बड़े सो रहा उससे चकना। तो उसके खाना और तुमको फटे चक देंगे। और जोर से कौन है वो पापी जिसने मुझे कच्ची नींद से जगाया? ए भाई, मुझ पर महान संकट आया है, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है। कौन? रावण? क्या हुआ भाई? या तुम पर क्या संकट आया है? कुछ ना पूछो भाई, अयोध्या के 2 राजकुमारों ने बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली। जब खर और दूषण उनका बदला लेने गए, उनको भी मार डाला। तब उन लोगों ने अधिक उद्यम मचाया, तो मैं भी राम की स्त्री जानकी को हर लाया। अरे भाई, यह तो तुमने बहुत बुरा किया। स्त्री का चुराना महापाप है। सेव को पहले इसे जल पान कराओ, तभी ये होश में आएगा। आखिर इसको कच्ची नींद से जगाया है। ओ लाओ। ओ लाओ। ओ लाओ। कहो भाई साहब, क्या बात है?
भाई, तुम लंका के सबसे बड़े शूरवीर हो, इसलिए तुम युद्ध में चले जाओ और सेना को साथ ले जाओ। अरे रावण, तू क्यों घबराता है? देख, अब युद्ध में शत्रुओं का काल जाता है। जय शंकर की, जय शंकर की। मेघनाथ, पापी मेघनाथ, उस दिन तू भाई लक्ष्मण को शक्ति लगाकर निकल गया, अब बचकर नहीं जाएगा। अपने अपराध का उचित दंड पाएगा। ओ दुष्ट, अब युद्ध में आ। मेघनाथ नहीं, कुंभकर्ण चला रहा है। कोई चिंता नहीं, आने दो, उसे भी अपना पराक्रम दिखाने दो। शंकर की। आओ, आओ, मोह मरने वालों, जरा कुंभकर्ण के सामने आओ। बस वहीं खड़ा रहे, आगे कहां आता है? ओहो, इतना साहस, नन्हा सा बालक और कुंभकर्ण से युद्ध! वाह, वाह! अरे अभिमानी, इतना अहंकार में क्यों आता है? आगे बढ़कर हाथ क्यों नहीं दिखाता है? कुंभकर्ण, तू नहीं जानता कि साहसी पुरुष केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। क्या गरजने वाले बादल भी कभी बरसते हैं? कर्म से डरते हैं वो, बातें बनाते हैं वही। कान के कच्चे हैं जो, जीवा चलाते हैं वही। कर्म का करना कठिन, कहना सरल सा काम है रोग वो जिसमें, देख वही पहचान है। अब बातें न बना, चलो मुझसे युद्ध करके दिखा। कुंभकर्ण, आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगा और तुझे यमलोक की हवा खिलाऊंगा। सब्सक्राइब करें तिलक। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई मनी लो रहा। ज्योति जली। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता जाता है, किंतु हमारा पक्ष चेतने में नहीं आता है। देखो आज का संग्राम किसके हाथों रहे, कुंभकर्ण का बल क्या करेगा। महाराज की जय हो। पृथ्वीराज अंधेरा हो गया,
कुंभकर्ण भी गहरी नींद सो गया। हैं क्या कहा? क्या कुंभकर्ण मारा गया? हाँ महाराज। बस बस, आप निसंदेह लंका के बुरे दिन आ गए और ऐसे ऐसे योद्धा भी काल के ग्रह में समा गए। अफसोस, बढ़ते हुए विजय की पताका ही रुक गई। आशाओं की हरी भरी शाखा ही झुक गई। पिताजी, चिंता की क्या बात है? आप देखोगे मैदान हमारे हाथ है। नहीं नहीं, अब हमारा उन पर विजय पाना बहुत कठिन है। कठिन है? कैसे लिए? क्या मैं बलहीन हो गया? देवता को परास्त करने वाला बलहीन हो गया? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। अच्छा, तो जाओ और युद्ध में वह कौशल दिखाओ। शत्रु त्राही त्राही कर उठे। ऐसा ही होगा पिताश्री। ऐ मेरे वीरों, आप रण का बाजा बजाओ, सब मेरे साथ चलो। जय शंकर की। विभीषण जी, कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में ऐसा पराक्रम दिखाया मानो युद्ध में एक विशाल पर्वत ही उतर आया। क्यों नहीं महाराज? मैं लंका का सबसे बड़ा बलवान था। मैं लंका का सबसे बड़ा बलवान था। उसको मार डालने वाला केवल आपका ही बाण था। महाराज की जय हो। लंका की ओर से मेघनाथ युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। आने दो, मेरा भी उत्साह बढ़ा जा रहा है। मुझे ही जाने दीजिए और मेघनाथ से अपना बदला स्वयं ही चुकाने दीजिए। भाई, वह राक्षस बड़ा कठोर और पराक्रमी है। तो बात ही क्या है? तो बात ही क्या है? आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज उसे अवश्य मारूंगा। और शक्तिबाण का बदला बलि प्रकार उतारूंगा। अच्छा, यदि तुमने प्रण ठान ही लिया है तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम उस मेघनाथ पर विजय पाओ। हाँ, यदि आपका आशीर्वाद साथ है तो फिर विजय लक्ष्मण के हाथ है। सुग्रीव जी, हनुमान जी, बेटा अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ चले जाइए और युद्ध में लक्ष्मण का साहस बढ़ाइए।
जैसी आज्ञा प्रभु। अच्छा, जय शंकर की। मौत के शिकारो, मरने के लिए आओ। मुझे देखना है रामदल का कौन सा योद्धा मेरे सामने आता है, जिसका परलोक यात्रा का मन चाहता है। कौन मरने की सुबह को आरज़ू लेकर उठा है, कौन है दुनिया से जिसका बोरिया बिस्तरा है उठा। बस बस, ओ कपटी, उस दिन तो धोखा दे गया, क्या आज भी बचना चाहता है? अरे धूत, कायरों का काम करके वीरों में नाम पाता है। अच्छा, तो पहली मार को इतनी जल्दी भूल गया। फिर अहंकार में फूल गया। तो नहीं जानता तो जान ले, मैं मेघनाथ हूं। मेघनाथ, देवताओं का शत्रु मेघनाथ। सोच लिया है, परंतु अब तू भी सोच ले। देख मेघनाथ, इधर देख, इस धनुष और बाण को देख, और फिर विष्णु के वरदान को देख। किया है शयन 13 वर्ष तक भूमि की शैया पर, किया भोजन फलों का, विजय पाई है निद्रा पर। जा जा, मर्ग छाकरे, ऐसी असंभव बातें ना बना। तो नहीं जानता, मैं विकराल काल का भी बात किया है। बड़े बड़े गंभीर योद्धाओं को कमाल करके छोड़ा है। जिस तरह भाग फेरी, देवता तक भी डर गए। क्रोध की अग्नि से लाखों वीर जल जल मर गए। जिसको पकड़ा काल के पंजे में पोया फंस गया, जिसको धाबा रसातल में वह जमीन तक धंसता गया। अभिमानी, तू नहीं जानता कि फूस के ढेर को एक चिंगारी ही जलाकर राख कर देती है। बड़े आकार के वृक्ष को छोटा हथियारी गिरा डालता है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती है बड़े आकार से, जाग जाते हैं बड़े छोटों के हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वह बड़ा बलवान है। देह तो मिट्टी है, केवल आत्मा ही प्राण है। समझा? आत्मा के ज्ञानी, आप तेरा मतलब समझा। तो मीठी मीठी बातें बनाकर मेघनाथ को फुसलाना चाहता है, और ये छोटे बड़े उपदेश देकर अपनी जान बचाना चाहता है। अच्छा, जा, यदि लड़ना नहीं जानता तो भाग जा। कर्म युद्धि है ये भूमि, बच्चों की कोई शिक्षाशाला नहीं। युद्ध का मैदान है ये,
कोई खेल का बड़ा नहीं। ओ राक्षस, जबान को लगाम कर और वीरों की तरह प्रहार की रोकथाम कर। ठहर, जरा दम लेने दे। बस इसी साहस पर इतना अकड़ता था, यही वीरता लेकर बार बार अग्नि की समान भड़कता था। जा जा, तू अभी विश्राम कर, बच्चा है आराम कर। क्या हो गया? कांपती है देह और हाथों में ताले पड़ गए। हे विधाता, आज तो जीने के लाले भी पड़ गए। मेघनाथ, अब भी समय है, अपनी बुद्धि को संभालो और राम की शरण लेकर लंका को विनाश से बचा लो। बस बस, उपदेश बंद कर और अधिक न उछल। ले, आप सावधान हो और यम के द्वार चल। आओ दुष्ट, पापियों का पाप मद में झूलना अच्छा नहीं। पाप की टहनी का फल ना फूलना अच्छा नहीं। हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। किसी के बाल ना आते हो, ये पाउडर का यूज करो, बाल फटाफट लंबे हो जाएंगे। और इसकी मसूरी के लिए हमें एक बंदा चाहिए, ढूंढना पड़ेगा, कहीं कोई मिल गया तो। बाबा जी राम राम। राम राम। थोड़ी आगे ना ले। हाँ, मन्ना सुनया था ने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाया, उसकी मसूरी करनी। बाल भी आवा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरदार जी। अरे सरदार जी तो ठीक है, नाम पूछा मैंने। सरदार जी, सरदार क्या का जी लगे, नाम तो सारी हुआ। नाम में क्या रखा? जैसे करनैल, फरनैल। अरे नाम में क्या रखा? किसी का छोकरा काला जाम जा, उसकी माँ उसका नाम गोरा रख दे, मेरा बेटा गोरा है यो। नाम में कुछ नहीं रखा। नाम में कोई बहुत ये बाजार में मान लो बर्तनों वाला है। हाँ। ऐ तो लखपति सम्मी। नाम क्या है? गरीबू बर्तनों वाला। नाम में कुछ नहीं रखा भाई। अच्छा नहीं बता बाबा। बात तो सही है आपकी। सुन,
हाँ बात तो सही है आपकी। हमने भी किसी बच्चे का नामकरण करना था, बोला बाबा जी बच्चे का नाम क्या कर रखना है? मैंने कहा भाई रख दे ठन गोपाल। हाँ यो ठीक है बाबा। इन्ना 2 महीने पहले हाँ टांग का ऑपरेशन कराया था। अच्छा लेकिन वो तो ठीक हो गया, हाँ चला भी ठीक है। हाँ पर जब ये बाथरूम करा ना हाँ तो इसकी टांगे नहीं उठ जा, न्यू खड़ा होगा मुत्ता, क्या चक्कर है वो? अरे इन्होंने हमारे पैसे नहीं पूरे दिए, अच्छा तो हमने इसको कुत्ते की टांग लगा दी। ओ तेरा बोला जा, कुत्ते की टांग तो वाकई बाथरूम टांग दे नहीं उठ जा, कर रहा था ना, पैसे नहीं पूरे दिए। चल बाबा इसका करना ब्याह। अच्छा ऐसा मनहूस जमे हो। अच्छा परमात्मा ना करो ही जावा। हाँ बेटे न्यू तेरा ब्याह करवा दे। हाँ भी लगवावे। और इसका गोरा भी बनाना इसने। अच्छा अच्छा एक बार कह दे जो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय। धन के भगवान की नहीं। शंकर भगवान की जय। अरे कह रहा है शंकर की भगवान की जय। अच्छा शंकर भगवान की, शंकर की भगवान की नहीं। शंकर महाराज की जय। चल ठीक है वहां खड़ो हो। एक हेलो बाबा, हेलो हाँ एक मेरी छोरी है, इसका जुआ बहुत बढ़ रही, उसका भी इलाज है शैम्पू। इसका भी इलाज है। हमने शैम्पू बनाया है एक। या फिर मेरी मशहूरी कर दे। मेरी मसूरी करो आप। हाँ और लो बस ये प्रोडक्ट। अच्छा ये प्रोडक्ट है। हाँ इसकी मसूरी करनी है। कर्नवर गिरेवाल जी, हाँ जी ये है प्रोडक्ट हमारा। अच्छा और इसकी ऐड करनी है बढ़िया सी। मसूरी करनी। हाँ चल मसूरी कर देंगे। ये ला रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। भाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। खुरक हटा देणगे पीपा, बाल बधा देणगे पीपा। खुरक हटा देणगे पीपा, बाल बधा देणगे पीपा। भाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। भाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। जिन्नी रामदेव कोले शक्ति नी, सारी शैम्पू दे विच भरती नी। सारी शैम्पू दे विच भरती नी, सारी शैम्पू दे विच भरती नी। जे तू वेखी सिर नू ला के नी, तेरी खुशकी जग दू सारी नी। तेरी खुशकी जग दू सारी नी, तेरी खुशकी जग दू सारी नी। वेखी इको बोझ लगा के, इको बोझ लगा के ते होश भुला देणगे पीपा। तुलाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। भाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। ऐसे बाबे दे जोगे नी, नहीं जाना पैना मोगे नी। नहीं जाना पैना मोगे नी, नहीं जाना पैना मोगे नी। तू शैम्पू सिर नू ला के नी, नाले धुप्पे बह जी जाके नी। नाले धुप्पे बैठी जाके नी, नाले धुप्पे बैठी जाके नी। आ गंदी डंड तेरी, आ गंदी डंड तेरी बूट वांगू चमका देणगे पीपा। तुलाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। भाई रामदेव दे शैम्पू जुआ बजा देणगे पीपा। आज मेघनाथ ने अवश्य ही राम का सर उड़ा दिया होगा और सारा झगड़ा सदा के लिए मिटा दिया होगा।
महाराज आज बोलो। पृथ्वीनाथ नर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज पश्चाताप हो गया। आखिर क्या बात है? महाराज मेघनाथ। कहो कहो, जल्दी कहो। महाराज महाराज मेघनाथ युद्ध में काम आया। काम आया? मेघनाथ काम आया? ओहो, अनर्थ, घोर अन्याय। इस तरह खाया है चक्कर यह आज आकाश में, कर दिया है नाश मेरा पुत्र तेरे नाश ने। बात बड़ी गंभीर होती जाती है और विजय की कोई भी सूरत नजर नहीं आती है। अगर अब युद्ध से पीछे हटा तो कायर कहलाता हूं। वाह वाह, खूब याद आया। हाय रावण, बेहतर हाय रावण, ऐसे संकट के समय तो अवश्य काम आएगा। राम और लक्ष्मण को तो ही मिटाएगा। बस बस, आप शिव जी की महिमा के लिए बैठ जाता हूं और आकर्षक मंत्र द्वारा हाय रावण को यही प्रकट करता हूं। हेलो, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। हेलो हेलो, सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की। आरती करो हरि हर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। हे मित्र रावण, तुमने मुझे किस लिए याद किया और आज किसके इरादा बनाया? क्या बताऊं मित्र, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी पर आए हुए हैं और उन्होंने बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली। और जब खर और दूषण उसकी सहायता को गए तो उनको भी मार डाला। जब मैंने यह समाचार पाया
तब मैं राम की स्त्री सीता को चुरा लाया। ऐसे छेड़छाड़ में कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि शूरवीर मारे गए और हजारों वीर मृत्यु के घाट उतारे गए। ए मित्र, बदले की भावना ने मुझे व्याकुल बनाया है और इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम्हें कामक देवी का वरदान है, हनुमान के अतिरिक्त और किसी से न मारे जाओगे। इसलिए प्रत्येक राम दल में चले जाओ और राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठिकाने लगाओ। इससे तो यही अच्छा है कि रात्रि में दोनों भाइयों को चुरा लाऊं। अब रात्रि का समय आने वाला है, इसलिए रामा दल में चले जाओ और मेरे मन की चिंता को मिटाओ। लो, मैं जाता हूं। जब तुम्हें प्रकाश दिखाई दे तो जान लेना कि आई रावण ने उनको हर लिया है। जय शंकर की। अब रावण के पास उपाय ही क्या रह गया है? या तो जानकी को लेकर हमारी शरण में आएगा या अनेक योद्धाओं की तरह वह भी मारा जाएगा। महाराज, रावण बड़ा हठकर्मी है, वह सीधी तरह कभी नहीं मानेगा। प्रभु, आधी रात होने को आई है, सारी वानर सेना अलसा गई है, इसलिए अब सबको सोने की आज्ञा दीजिए और आप भी विश्राम कीजिए। ठीक है, अब सब लोग आराम करें। हनुमान जी, आप पहरे पर सावधान रहना। बहुत अच्छा, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। आहा, भीतर कैसे जाऊं और कौन सी युक्ति से राम लक्ष्मण को चुराऊं? मेरा शत्रु वानर बड़ी सावधानी से पहरा दे रहा है। बस बस, यही उचित है, विभीषण का भेष बनाऊं और इस वानर को धोखा देकर अंदर चला जाऊं। कौन है? यही खड़ा रहा, आगे कहां जाता है? राम राम हरे राम, हरे राम हरे राम। कौन है भाई? आधी रात को रामादल में क्या काम है? कोई नहीं, मैं विभीषण हूं। विभीषण जी, इस समय तक आप कहां रहे? भाई, मैं तट पर संध्या करने चला गया था, आज देर हो गई। अच्छा, तो आप भी आराम कीजिए।
जी भगवान। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल अनजान हूं। रात हनुमान जी पहरे पर थे, उन्हीं से पूछना चाहिए। हनुमान जी, आप ही बतलाइए कि प्रभु कहाँ हैं? क्या बताऊं, मैं स्वयं आश्चर्य में हूं। रात को यहां पे कोई भी नहीं आया, केवल विभीषण जी तो संध्या करके लौटे थे। नहीं नहीं, मैं तो यही था। यह आप कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको स्वयं देखा था, आप गत रात्रि को आए थे। क्या मैं? हाँ हाँ, आप ही। यही रूप था? बिल्कुल यही। और ऐसी ही बोली? जी हाँ, ऐसी ही बोली। बस मैं समझ गया, प्रभु को पाताल का राजा हाई रावण हर कर ले गया है। संसार में वही चालाक राक्षस है जो मेरा रूप बनाना जानता है और मेरी बोली जानता है। तो अब क्या होगा? हम प्रभु को कैसे पाएंगे? बस जिसमें बल हो वह सीधा पाताल जाए और हाई रावण को जीतकर प्रभु को छुड़ा लाए। ऐसा महान कार्य हनुमान जी के सिवा और कौन कर सकता है? हाँ हाँ, मैं ही जाऊंगा। 14 भवन 3 लोकों में प्रभु जहां भी होंगे वहीं से खोज कर लाऊंगा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। श्री नंदन, तुम्हें धन्य है। धन्य हो। लो मैं जाता हूं, आप सब लोग सावधान रहना। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। कौन है जो ऐसे निडर होकर नगर में चला आ रहा है? और तू कौन है? जानते नहीं, मैं पवनसुत हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान का पुत्र? तेरा नाम? मक्रध्वज। अरे मूर्ख, खोटे वचन क्यों बोलता है? मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं हुआ। मुझे तो कभी काम भी नहीं व्यापा। तो क्या आप ही हनुमान हैं? हाँ, पवनसुत हनुमान मैं ही हूं। तूने ऐसी झूठी बात किस लिए कही है? झूठी बात नहीं, सत्य कह रहा हूँ। सुनिए, जब आप लंका को आग लगाकर समुद्र के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, उस समय आपके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें टपक कर समुद्र में गिर पड़ी और उसे एक मछली ने निगल लिया।
जिसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ और ऐरावण की सेवा के लिए पाताल चलाया। यहाँ क्या काम करता है? मैं नगर के द्वार पर पहरा देता हूँ। अच्छा पुत्र, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं। क्या तू बतला सकता है कि इस वक्त ऐरावण कहाँ मिलेगा? महाराज, उसके यहाँ पर कामत देवी को बलि देने की तैयारियां हो रही हैं और वह इस समय होम कर रहा है। अच्छा, तो मेरे सामने से हट जा और मुझे नगर में प्रवेश करने दे। नहीं पिताजी, मकर ध्वज अपनी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और मेरे होते हुए कोई नगर में पैर नहीं धरक सकता। अरे पुत्र, अधिक देर होने से हमारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें तुरंत जाने दो। नहीं महाराज, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। आप वापस लौट जाइए, मैं कदापि भीतर नहीं आने दूंगा। अरे हट, मेरा रास्ता छोड़। क्यों द्वार की तरह अड़ा खड़ा है? नहीं, यह नहीं हो सकता। आप वापस लौट जाइए। अच्छा, तो आ, पहले मैं तेरा ही बल देखता हूं। अरे बांधो। यही है कामदा देवी का मंदिर, यही है। यही वह दुष्ट निशाचर स्वामी को लेकर आएगा और उसको संतुष्ट करना चाहेगा। आप देवी से प्रार्थना करता हूं और देवी की जगह अपने आप बैठता हूं। हे कामदा देवी, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण, उनको ऐरावण हर लाया है, इसलिए मैं उनको बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि वह निशाचर उन दोनों की आप पर बलि देगा। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपको निशाचर भेजकर मैं आपकी जगह स्थापित होना चाहता हूं। आजा आजा, इधर ले इधर। जय माता दी। माता जिनको
याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, लाओ भेंट आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। हो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 10 रुपया दी अरदास, 10 रुपया दी अरदास, ओ मेरे चेले दी अरदास, मेरे चेले दी अरदास। जेड़ा आवे मां दे मंदिर बुआ खोल के वड़ जे अंदर वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। लाओ भेंट वरा दे दे वरा दी है वरदाती है। जो माता के दरबार में जिसकी मनोकामना हो वो मांग सकता है, अवश्य पूरी होगी। वो 10 रुपया दी अरदास, वो 10 रुपया दी अरदास, सोमी लुहार दी अरदास, सोमी लुहार दी अरदास, 20 रुपये दी अरदास, 20 रुपये दी अरदास, साडे मलिक दी अरदास, साडे मालिक दी अरदास। जेड़ा लाओ भेंट जोर से बोलो, सारे बोलो मिलके, जोर से बोलो सारे। जकारा माई दा बई बोल जकारा माई दा। 20 रुपया दी अरदास, मां दे भगतां दी अरदास, 10 रुपया दी अरदास, मां दे भगतां दी अरदास, 50 रुपया दी लाओ भेंट माँ के शुभ चरणा के पास 50 रुपये दी अरदास। ये एक और है अरदास माँ के चरणों के पास। वारी दे दे वरा दिए वरदा हेलो। दिए। वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। जेड़ा आवे तेरे मंदिर, तेरा आवे तेरे मंदिर, बुए खोल के वड़ जाए अंदर। बुए खोल के वड़ जाए अंदर। वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। वारी दे दे लाओ भेंट वरदा दिए, वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। 10 रुपये दी अरदास, ओ 10 रुपया दी अरदास, मां दे बचड़े दी अरदास, माँ दे बचड़े दी अरदास, मां दे पुत्र दी अरदास। माँ दे पुत्र दी अरदास। वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। 20 रुपया दी अरदास, मां दे शुभ चरणा दे पास, माँ दे सुचरणा दे पास, मां दे शुभ चरणा दे पास। माँ दे सुचरणा दे पास। वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। लाओ भेंट वरा दिए वरदा दिए, वारी दे दे वरा दिए वरदा दिए। महाराज आज्ञा दीजिए, इन दोनों का सर उड़ा दिया जाए और माता भवानी की भेंट चढ़ा दिया जाए। नहीं नहीं, अभी नहीं।
राजनीति के अनुसार 3 घड़ी और ठहर जाओ और इनके मन की इच्छा पूछ लो और तब तक देवी को भोग लगाते रहो। लाओ भेंट। माता भवानी के बलिदानो। अब थोड़ी देर और जी लो, यदि कोई इच्छा हो खा लो पी लो। बस भाई, जब कुछ देर का ही जीना है तो काहे का खाना पीना है। राता जी अब क्या करें और सहायता के लिए किसे बुलाएं? हाँ भाई, वरदान के कारण हम अहि रावण को नहीं जीत सकते। अब हमारी यहां कौन सुनता है? इस पाताल नगरी में हम किसे पुकार सकते हैं? अब इनको भेंट चढ़ा दिया जाए। अपनी नाड़ नीची करो। बलश्यापति रामचंद्र की जय। नहीं महाराज, सेवक स्वामी को कैसे भूल सकता है? है कौन? तेरा काल। चल हट, मेरे कार्य में विघ्न न डाल। ओ दुष्ट पापी, आप नरक में डेरा डाल। ओ पाजी, क्या तू नहीं जानता कि मैं अहि रावण हूं? क्या तू नहीं जानता मैं पवन सुत हनुमान हूं? है हनुमान, पवन सुत हनुमान। ओ हाँ अब हाँ, तो गए प्राण। पवन सुत हनुमान। बलश्यापति रामचंद्र जी की जय। चलिए प्रभु। धन्य हो हनुमान जी, तुम धन्य हो। कहो यहां तक कैसे आए? महाराज, आपके वियोग में सभी घबरा रहे हैं। आप चलिए, अधिक देर न लगाइए। अच्छा तो चलते हैं, लेकिन चलने से पहले अपने पुत्र मकरध्वज का राज तिलक करके उसे पाताल लोक का राजा बनाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, आप ही इनका तिलक करिए। बोलिए राजा मकरध्वज की जय। बलश्यापति रामचंद्र की जय। रात्रि के प्रकाश से सिद्ध होता था, हाय रावण
दोनों तपस्वियों को चुरा कर ले गया और सारी वानर सेना को धोखा दे गया। अभी तक तो उसने उन दोनों भाइयों का काम तमाम कर दिया होगा। वाह वाह, मेरे मित्र भी कैसे विचित्र हैं। महाराज की जय हो। श्रीमान अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हाय रावण भी मारा गया है? मारा गया? किसने मारा? हनुमान ने मारा। आह, वज्र पाप हो गया। सावधान हो जा। ओ शत्रुओं का नाश करने वाली चंद्रहास, तो सावधान हो जा। अब मैं स्वयं ही युद्ध स्थली पर जाता हूं और इस युद्ध का अंतिम निर्णय करके आता हूं। महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। रात भारी बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही। अब तो रावण के सब योद्धा मारे जा चुके हैं। सारे मारे जा चुके हैं। अब तो वह खुद ही युद्ध में आएगा। विभीषण जी, आप बड़े चालाक हैं। आप हमारे ही कुल के मारे जा रहे हैं, अपने कुल के क्यों नहीं मारते? अयोध्या के नहीं, लंका के सब मारे जा चुके हैं। जय शंकर की।
ए रणचंडी, अपना विनाशकारी खप्पर लिए आप उठ और जाग, खोल दे यो यमराज, आप मौत का द्वार खोल ले। देखिए महाराज, राम सामने से सेना सहित आ रहा है। ओ तपस्वी, आज जाओ, आज मैं तेरे खून से सारे संबंधियों की मौत का बदला लूंगा। तूने जितने भी अन्याय किए हैं और सबका पूरा पूरा दंड दूंगा। रावण, इतनी भूल ना कर। यदि किसी से भी नहीं तो भाग्य के चक्र से तो डर। नाश होने से तू अपने को बचा सकता नहीं। जान ले, रावण की औरों को मिटा सकता नहीं। मिटा सकता नहीं, भूल जा है राम, और हवा को भूल जा। आज मैं नाश का भी विनाश कर दूंगा। सारी समर भूमि को लाशों से भर दूंगा। तुझे यह करके दिखलाऊंगा। विजय? क्या पापों से विजय होती है? क्या अन्याय और दुराचारों से विजय होती है? देख रावण ध्यान से और खोल आंखें न्याय की। न्याय की जय और सदा प्रजय है अन्याय की। अरे अज्ञान, तो हमारी शक्ति को नहीं पहचानता है और मुझे भी साधारण मनुष्य जानता है। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और तुम्हारी विद्वत्ता को बड़ा महान मानता हूं। परंतु देख रावण, अहंकार सारे वैभव को धूल में मिला देता है। दुष्कर्म और पापाचार शक्ति की जड़ों पर कुल्हाड़ा चला देता है। तो क्या तू मुझे ज्ञान सिखाता है? चाहे तो ऐसी बातें बनाकर अपने प्राण बचाना चाहता है। अरे मर, यह तो देख, मैंने देवता और दिक्पालों की मर्यादा भी काट दी है। सारे विश्व को विजय करके हाथरस पर ध्वजा काट दी है। ठीक है, परंतु रावण, अब वो दिन जा चुके। तेरे पाप कर्म अब तेरे सामने आ चुके और विनाश के देवता तेरी गर्दन दबा चुके। मिट गया वैभव का जादू, अब तो बस अंधेर है। जान ले, मिटने में तेरे कुछ पलों की देर है। क्या बोलता है ए तपस्वी? शब्दों में वैश क्या खोलता है? देख लेना, आज भी मेरी वीरता का चमत्कार देख ले। युद्ध में तलवार के जौहर दिखाता जाऊंगा। देखना, संग्राम में बिजली गिराता जाऊंगा। आग की भट्ठी
ही बनूंगा और चलाता जाऊंगा। इस कदर शर्मा करूंगा और उड़ाता जाऊंगा। अच्छा, यदि तुझे अपनी वीरता पर इतना ही विश्वास है तो आ और जरा दो हाथ दिखा। आओ। सदा रहे हमारे साथ भारत के महान पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा। तो फिर क्या करना चाहिए विभीषण जी? सुनिए प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, पहले उसे सुखाना पड़ेगा। ओहो, यह भेद है। अच्छा, अब अग्निबाण का संधान करता हूं और पहले अमृत कुंड को सुखाकर फिर इसे यमलोक पहुंचाता हूं। हे अग्निदेव, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए और रावण के अमृत कुंड को सुखाने का कार्य कीजिए। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। बलशापति रामचंद्र की जय, बलशापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल राज तिलक होगा। जय श्री राम, बलशापति रामचंद्र की।